नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के सीज फायर मीटिंग से पहले चाइना नॉर्थ कोरिया पहुंच गया है। 2019 के बाद चाइना के विदेश मंत्री का ये नॉर्थ कोरिया से मीटिंग है। जब ईरान अमेरिका का सीज फायर हुआ तो उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और अब जब सीज फायर की मीटिंग पर बातचीत होनी है ईरान और अमेरिका की और इस पर बात भी नहीं बन पा रही है तो चाइना उत्तर कोरिया किम जोंग उन से मिलने पहुंच गया है। चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी वो उत्तर कोरिया के 2 दिन के दौरे पर हैं। ये उनका 2019 के बाद पहला प्योंगयांग का दौरा है और कहा यह जा रहा है कि इस यात्रा का इस 2 दिन के दौरे का मकसद ये है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे हों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत अच्छी रहे, समन्वय अच्छा रहे, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे। चाइना के विदेश मंत्री ने सबसे पहले उत्तर कोरिया की जो विदेश मंत्री हैं चोई सुंग हुई उनसे मुलाकात करी, दोनों मिले। इसमें दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, उच्च स्तरीय आदान प्रदान बढ़ाने, दोस्ती को, चाइना और उत्तर कोरिया की दोस्ती को नए मायने देने पर जोर दिया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल और जितने भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं उस पर बातचीत हुई। अब दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, कंफर्म नहीं किया गया है। इस मीटिंग के बाद चाइना के विदेश मंत्री वांग यी उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मिले। पहले वांग यी ने किम को यह भी बताया कि चाइना उत्तर कोरिया के साथ मिलकर और अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है, आदान प्रदान और व्यवहारिक सहयोग मजबूत करने को तैयार है, इंटरनेशनल और क्षेत्रीय मामलों पर बातचीत, कोऑर्डिनेशन और अपना सहयोग बढ़ाने पर बातचीत करने के लिए तैयार है। और यहाँ चाइना ने कहा कि दोनों देश यानी कि चाइना और उत्तर कोरिया अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा करते हुए मिलकर काम करेंगे, यानी कि दोनों के बीच एक फ्रेंडली टॉक हुआ जो 2 देशों के बीच होती है। अब बात आती है कि दोनों की मीटिंग क्यों जरूरी है और ईरान वॉर से इसका क्या कनेक्शन है, इसको समझना जरूरी है। दोस्तों, चाइना का ईरान युद्ध से एक बहुत बड़ा रिश्ता रहा है, एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि चाइना ने शुरू से ही ईरान पर हो रहे हमलों का विरोध किया। चाइना ने अपनी सेना नहीं भेजी, लेकिन चाइना ने कभी अलग अलग तरीकों से मदद करी। कभी मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल ईरान को भेजा तो कभी डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाइना ने किया। और ईरान का जो सबसे बड़ा तेल खरीदार है वो भी चाइना है, ईरान के 80 से 90% तेल निर्यात का। और युद्ध के दौरान भी चाइना लगातार ईरान से तेल खरीदता रहा, जिससे ईरान को फाइनेंशियल सपोर्ट काफी ज्यादा मिला। इसके अलावा मिलिट्री और टेक्निकल सपोर्ट भी चाइना ने ईरान को दिया। मिसाइल प्रोग्राम के लिए रॉकेट फ्यूल के केमिकल, सोडियम परकुलेट ईरानी जहाजों को चीन के बंदरगाह से लोड कर दिया गया। ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेमीकंडक्टर, सेंसर, मोटर और बाकी कंपोनेंट सप्लाई किए गए। इसके अलावा युद्ध से पहले कुछ रिपोर्ट्स में एंटी शिप मिसाइल और मैन पैड्स की डील भी की बात थी, लेकिन युद्ध के दौरान चाइना ने डायरेक्ट आर्म सेल से मना किया और इसके अलावा अलग तरीकों से मदद करी। इसके अलावा चाइना ने यूएस इजराइल के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, यूएन चार्टर का हनन बताया, लॉ ऑफ द जंगल बताया और यहाँ तक कि जो भी इजराइल की ओर से मिलिट्री ऑपरेशंस किए जा रहे थे उसको भी तुरंत रोकने को कहा गया। यानी कि लगातार इजराइल का विरोध यहाँ पर चाइना ने किया ईरान की तरफ से और ईरान को फुल सपोर्ट किया। यहाँ तक कि सीज फायर में भी चाइना ने ही ईरान को मनाया। चाइना ने ईरान यूएस सीज फायर में डिप्लोमेटिक सपोर्ट किया। ये सीज फायर भले ही पाकिस्तान के ब्रोकरेज में हुआ, लेकिन चाइना ने आखिर में ईरान को मनाया। और अगर जोड़ा जाए तो युद्ध की शुरुआत से लेकर के आखिर तक चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने युद्ध के वक्त 26 से ज्यादा फोन कॉल्स करे, स्पेशल एनवॉय भेजे और गल्फ देशों जैसे कि पाकिस्तान, तुर्की से भी बातचीत करी। अब जब डोनाल्ड ट्रंप से भी पूछा गया था कि क्या चाइना ने भी सीज फायर में अपना सपोर्ट किया है, तो ट्रंप ने भी कहा कि हाँ, ये बात ठीक है। आखिर के वक्त में चाइना ने ईरान को समझाया और बात की। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने भी दोस्तों ईरान युद्ध को लेकर स्टेटमेंट दिया था। यहाँ पर उत्तर कोरिया ने यानी कि किम जोंग ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन अमेरिका को टेरर बताया था, यूएस को टेरर बताया और ईरान पर हो रहे हमलों को गलत बताया। ये भी कहा कि ईरान पर हो रहे हमलों के बाद ये समझ में आता है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगातार काम करना ठीक है और हमारा सही डिसीजन था। यानी कि इन दोनों ही देशों ने अलग अलग तरीके से अपनी बात कही, लेकिन हुई ईरान के फेवर में ही। इस युद्ध के वक्त भी उत्तर कोरिया ने रॉकेट टेस्ट किए, मिसाइल टेस्ट किए, न्यूक्लियर मिसाइल के इंजन का टेस्ट किया। यहां तक कि दोस्तों जिस दिन ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर हुआ उस वक्त भी किम जोंग उन की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया गया सी ऑफ जापान की तरफ। अब रही बात इन दोनों देशों की मीटिंग की, तो चाइना की नॉर्थ कोरिया में कई सालों बाद की ये मीटिंग हो रही है और ऐसे वक्त पर है जब दुनिया में युद्ध चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में चाइना का बहुत बड़ा रोल रहा है और अभी भी ये रोल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक सीज फायर की मीटिंग को लेकर कोई बड़ा डिसीजन नहीं निकला है। और ईरान ने भी मांग करी है कि चाइना से कि वो सीज फायर की मीटिंग में गारंटर के तौर पर रहे। और चाइना के किसी भी स्टेप से पहले चाइना अब नॉर्थ कोरिया पहुंच गया और एक ऐसी कंट्री है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, जो कि एक न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री है और अमेरिका को इस जंग के बाद
सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए ये मीटिंग जरूरी है इस जंग के लिहाज से और इस सीज फायर की मीटिंग के लिहाज से। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी, देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।